वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परात्पर परब्रह्म परमात्मा परमेष्ठी मंडल अधिष्ठात्र अखिल निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व वेदांत सार सर्वस्व विशुद्ध अद्वैत अद्वैत शुद्ध अद्वैत अद्वैत अचिंत भेदा भेद सार सर्वस्व नाम प्रचार हेतु धाम प्रचार हेतु इस धरा धाम पर अवतरित हुए नदिया बिहारी शची नंदन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र षड्गोस्वामियों में से एक वृंदावन की पावन भूमि में सूक्ष्म शरीर धारण कर सदा विचरण करने वाले अपने भक्तों के ऊपर अनुपायनी कृपा वृष्टि करने वाले श्रीमन्माधव गौड़ीश्वर वैष्णवाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के परम आराध्य रसिक शेखर रासेश्वर अकारण करुणालय वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा रमण देव जी महाराज की असीम अनुकंपा कृपा से यह दिव्य सत्संग की मंगल धारा यहाँ आचार्य चरणों में प्रवाहित हो रही है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है कि श्री मन्माधव गौड़ीश्वर वैष्णवाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज जिनके कृपा स्वरूप हम सबको श्री राधा रमण जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है। आपका भजन, आपका भाव और आपकी करुणा से वशीभूत होकर करुणा सिंधु पर ब्रह्म परमात्मा शालिग्राम शिला से स्वरूप धारण कर श्री राधा रमण देव जी के रूप में प्रकट हुए और आज जीव मात्र के ऊपर अपनी कृपा परिवर्षित कर रहे हैं। तो ऐसे श्री आचार्य चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं।
गुरु पूर्णिमा का कल बड़े आनंद और हर्ष के साथ में उत्सव मनाया जाएगा। उसी श्रृंखला में ये त्रिदिवसीय सत्संग रस धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, जिसमें हम सब यहाँ अवगाहन कर रहे हैं। श्री राधा रमण जी का लीला चिंतन कर रहे हैं। श्री राधा रमण जी की सेवा में रहकर जो अनुभूतियाँ हुई, जो अनुभव प्राप्त हुए, उन सबको वितरित करने का, उन सबको भक्तजनों में बांटने का एक छोटा सा उपक्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो संतों से और गुरुजनों से यह सुना है कि ठाकुर जी की जो कृपा प्राप्त होती है, जो अनुभूति और अनुभव प्राप्त होता है, उसका वर्णन और व्याख्यान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये राधा रमण जी की प्रेरणा से ही संभव हुआ है। ये राधा रमण जी की सेवा का प्रसाद है। हम किसी भी उत्सव में जाते हैं तो वहां प्रसाद प्राप्त होता है। तो यह जो सत्संग है ये क्या है? बोले यह जो राधा रमण जी की सेवा हमने करी है, ये सेवा का प्रसाद सबको वितरित हो रहा है। देखिए बहुत से जन हैं, जब राधा रमण जी की सेवा होती 2.5 वर्ष में एक बार ये मौका प्राप्त होता है। हमारे गोस्वामी परिवार हैं, इस समय लगभग 45 गोस्वामी परिवार हैं। हम सब एक ही पिता की संतान हैं। विस्तार होते होते आज 476 वर्ष हो गए श्री राधा रमण जी के प्राकट्य को। आगे चलकर श्री दामोदर लाल गोस्वामी जी महाराज की वंश परंपरा चली और फिर धीरे 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 परिवार का विस्तार होता गया। आज 45 गोस्वामी परिवार हैं जो क्रमबद्ध तरीके से श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो एक चैन चलती है, एक परिवार सेवा करता है, फिर उसके पश्चात दूसरा परिवार, फिर तीसरा परिवार। तो ऐसा 2.5 वर्ष में मौका हमको प्राप्त होता है। तो सभी भक्तजन लालायित रहते हैं कि कब महाराज जी की सेवा आए और हम वहाँ उस सेवा में सम्मिलित हों, श्री ठाकुर जी का उत्सव मनाया जाए, उसका आनंद हम सबको प्राप्त हो। और खूब बढ़िया बढ़िया इस समय ठाकुर जी के फूल बंगला बन रहे हैं। ठाकुर जी फूल बंगला में विराजित हैं। और हम तो कहते हैं कि देखिए हम तो अपने जीवन में एक बंगला बनवा पाते, लेकिन ठाकुर जी की कैसी लीला है कि ठाकुर जी तो नित्य नवीन बंगला में विराजित होते, नित्य नवीन फूल बंगला में आनंद प्राप्त करते हैं। आप सब अभी दर्शन कर ही रहे हैं कैसे सुंदर सुंदर श्री राधा रमण जी की झांकी बन रही है, जो ठाकुर जी भाव दे रहे हैं। तो सब आते हैं, भजन होता है, संकीर्तन होता है, श्रृंगार होता है। हमारे राधा रमण जी की 3 भाव से सेवा होती है ना। एक राग के माध्यम से भगवान के दरबार में बड़े बड़े सुंदर सुंदर राग रागनियाँ गाई जाती हैं, कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, तो राग के द्वारा सेवा होती है। दूसरी सेवा है श्रृंगार के द्वारा। श्री राधा रमण जी का बड़ा सुंदर दिव्य श्रृंगार होता है। आप सब दर्शन कर रहे हैं कैसा कैसा कल ठाकुर जी का बड़ा सुंदर औलाई के समय पुष्प श्रृंगार हुआ। श्री राधा रमण जी ने फूलों की पोशाक धारण करी, आनंद प्राप्त हो गया। सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण हो रहे हैं, फूल बंगला बन रहे हैं। तो दूसरे सेवा है श्रृंगार के द्वारा, और तीसरी सेवा है भोग के द्वारा। ठाकुर जी को विविध विविध भोग लगाए जाते हैं। अम्ल तिक्त कटु कसाय षड्रसे विनिमंजित भोग ठाकुर जी को अर्पण किए जाते। सुबह ठाकुर जी बड़े प्रेम के साथ में गोस्वामी जी के हाथ से बनी हुई जो रसोई है उसको पाते हैं। दाल, कढ़ी, खीर, रोटी, गड्डी की सब्जी ये ठाकुर जी पाते। बाल भोग में ठाकुर जी मोहन भोग पाते हैं, माखन मिश्री पाते। विविध विविध प्रकार के फल ठाकुर जी को भोग अर्पित होते। संध्या के समय ठाकुर जी का उत्थापन भोग होता है। रात्रि के समय ठाकुर जी का ब्यालू भोग होता है, ब्यालू पाते हैं, लड्डू, कचौड़ी, मठरी।
और रात के समय ठाकुर जी का दूध भोग होता, और फिर समय मिलता है तो फिर जो ठाकुर जी प्रेरणा प्रदान करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मन में भाव था कि हम भी ठाकुर जी के लिए अपने हाथ से कुछ बनाएं, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता, और सेवाओं में तो व्यस्तता बढ़ जाती है। लेकिन अब लॉकडाउन चल रहा है, इस समय तो बस हम हैं और हमारे प्रियतम है श्री राधा रमण सरकार है। तो मन में भाव जागा, गर्मी का समय चल रहा है तो ठाकुर जी के लिए आमरस बनाया जाए। तो सुंदर रूप से ठाकुर जी के लिए आमरस बनाया, आमरस बना के ठाकुर जी को पवाया। बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, बड़ा रस प्राप्त हुआ। तो कभी ठाकुर जी के लिए आमरस बन रहा है, कभी ठाकुर जी के लिए ठंडाई बन रही है, कभी ठाकुर जी के लिए और विविध विविध पकवान बन रहे हैं। आज मंदिर में 56 भोग उत्सव है। आज ठाकुर जी के लिए विविध विविध भोग अर्पित होंगे, 56 भोग लगेगा, सजेगा, आप सब दर्शन करेंगे उनका। तो ठाकुर जी भोग पा रहे हैं। तो 3 भाव से सेवा होती, एक कीर्तन के भाव से, दूसरे श्रृंगार के भाव से, और तीसरे भोग के भाव से। तो तीनों रूपों से श्री ठाकुर जी को हम रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, रिझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो उत्सव होता है, सभी भक्तजन उस उत्सव में आते हैं, और फिर जब उत्सव का विश्राम होता है तो फिर हम उनके लिए जो राधा रमण जी का 56 भोग का प्रसाद है, जो ठाकुर जी का भोग लगा हुआ कुलिया प्रसाद है, राधा रमण जी के विशेष प्रसाद है कुलिया। जो भी भक्तजन आता है वो कुलिया की मांग करता है, बोले हमें राधा रमण जी का महाराज जी कुलिया प्रसाद मिल सकता है। सभी प्रसादों में विशेष है। हमारा वृंदावन में जो प्रमुख मंदिर हैं वहाँ कुछ विशेष भोग ठाकुर जी को लगता है। श्री बांके बिहारी जी का माखन मिश्री विशेष है, श्री राधा वल्लभ जी की चिपिया विशेष है, श्री राधा रमण जी की कुलिया विशेष है। विदेश से भी भक्त आते हैं, कुलिया पाते, यहाँ से अपने सामान के साथ में कुलिया लेकर जाते, सामान कम कर देते, कपड़े लत्ते और जो सामान होता है उसको छोड़ देते, लेकिन कुलिया लेकर जाते हैं और वो कुलिया प्रसाद सबको प्रदान करते, विदेश में जाकर देते। हम भी जब यहाँ से विदेश जाते हैं तो सब यही कहते हैं, महाराज जी आप वो मटकी का प्रसाद लाए हैं क्या, रबड़ी का प्रसाद लाए हैं क्या? तो बड़ा दिव्य प्रसाद होता। तो सभी भक्तजन उत्सव के पश्चात प्रसाद की प्रतीक्षा करते हैं कि महाराज जी के हाथ से एक प्रसाद का डिब्बा प्राप्त हो जाए। अब की बार सेवा तो हुई, लेकिन वो प्रसाद उनके पास तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि कोई आने जाने की व्यवस्था बनी नहीं। अब सब भक्तजन विचार करने लगे कि चित्र के माध्यम से हमने उत्सव का दर्शन तो कर लिया, लेकिन उत्सव का प्रसाद हम तक नहीं पहुंचा। ठाकुर जी के उत्सव का दर्शन तो हो गया, लेकिन प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर ये ठाकुर जी ने ही हमको प्रेरणा प्रदान करी। अरे बोले भैया दर्शन तो पहुंच गए, लेकिन प्रसाद नहीं पहुंचा। तो यह जो सत्संग है ये क्या है? बोले ये श्री राधा रमण जी के उत्सव का महाप्रसाद है। आज सबके पास तक ये सुंदर प्रसाद पहुंच रहा है, इसका हम आनंद प्राप्त करें, इसका हम रस प्राप्त करें, इस सत्संग को हम श्रवण करें, क्योंकि यहाँ से जो शब्द निकल रहे हैं वो वास्तव में हमारे शब्द नहीं है, वो साक्षात श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शब्द है। हमारे माध्यम से वो अपना संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आनंद के साथ में सब कुछ छोड़ करके, सब विचारों से मुक्त हो करके बस श्री राधा रमण जी के नाम चिंतन में, श्री राधा रमण जी के लीला चिंतन में, श्री राधा रमण जी के ध्यान में हम डूब जाए। ऐसा सौभाग्य, ऐसा अवसर बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। बहुत से भक्तजन कहते हैं कि महाराज हमारे पास समय नहीं है, भजन करने का समय नहीं है। तो देखो ठाकुर जी ने कैसा सुंदर सुयोग और संयोग हमारे जीवन में उत्पन्न किया है कि इस समय भजन के अलावा और कुछ करना ही नहीं है। आनंद के साथ में बस घर में बैठकर भजन करो, ठाकुर जी का चिंतन करो,
श्रवण करो, कथा सुनो, श्रीमद् भागवत का पाठ करो, घर में बैठ करके मासिक पारायण। बहुत से भक्तों को हमने प्रेरणा प्रदान करी कि भयभीत और भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं, उन सब विचारों से मुक्त होकर सुबह प्रातः काल उठकर और स्नान करके श्री ठाकुर जी के सामने श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को खोल करके हम श्रीमद् भागवत के 12 अध्यायों का नित्य पाठ करें, या जितना संभव हो उतना पाठ करें। और श्रीमद् भागवत के में तो ये बात लिखी हुई है, या इस समय हम सब भयभीत है, ओहो कोरोना आ रहा है, आज इतनी संख्या बढ़ गई, आज महाराज हमारी पड़ोस में कोरोना आ गया, आज हमारे पड़ोसी को कोरोना हो गया, हम घर में लॉकडाउन है, हम घर में छिपे हुए हैं, भयभीत हैं, क्या करें? तो श्रीमद् भागवत में इसका उपाय बतलाया गया है कि जो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है, श्रीमद् भागवत को पढ़ता है, तो क्या होता है? बोले शोक मोह भया प्रदह। श्रीमद् भागवत की पंक्ति है कि उसके जीवन से 3 चीज निकल जाती हैं। बोले क्या? बोले एक शोक निकल जाता है, दूसरा मोह निकल जाता है, और तीसरा भय समाप्त हो जाता है, भय की निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए निर्भय होना है तो बोले किसका आश्रय लें? बोले श्रीमद् भागवत का आश्रय प्राप्त करें। देखिए श्रीमद् भागवत को श्रवण करके ही श्री परीक्षित जी महाराज जो भयभीत थे, भयाक्रांत थे, आज के 7वें दिन तक्षक सर्पदंशन से उनकी मृत्यु होने वाली। अरे हमारा तो यही भय है कि छोटा सा एक कोरोना आ गया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको कोरोना होगा वो मर ही जाएगा। बीमारी बहुत से लोग स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाहर निकल जाएं और घूमें फिरें। नहीं, हमें अपने को सुरक्षित रखना है, हम अपने घर में ही रहें। लेकिन जरा विचार कीजिए कि हमारे जीवन में तो अभी संदेह है कि हम कोरोना से ग्रसित हुए या ना हुए, लेकिन परीक्षित जी के जीवन में संदेह नहीं है, उनको कन्फर्म है कि आज के 7वें दिन उनको मरना ही होगा, वो बच नहीं सकते हैं। लेकिन परीक्षित जी महाराज को जब ये पता चला कि वो मरने वाले हैं, तो भयभीत होकर थरथर कांपते हुए ऋषि मंडली के पास में गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। सभी बड़े बड़े भृगु वशिष्ठ च्यवन मेधा तितिर देवल व्यास पराशर प्रवृत्त आदि आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए थे। उनके श्री चरणों में जाकर प्रार्थना करी कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्पदंशन से मैं मरने वाला हूं, मृत्यु से बचने का कोई उपाय हो तो मुझको बतलाइए। तो किसी के पास कोई उपाय नहीं था, और अंत में सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी की कृपा परिवर्षित हुई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के मस्तक पर हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा परीक्षित जी आनंदित हो गए और कहने लगे, बोले परीक्षित चिंता ना कर, तेरे भय को मुक्त करने का मेरे पास उपाय है। और वह क्या? बोले वह श्रीमद् भागवत है। तू बस प्रेम और निष्ठा के साथ में श्रीमद् भागवत का श्रवण कर, तेरा सारा भय समाप्त हो जाएगा। अब परीक्षित जी बड़े प्रेम के साथ में भागवत की कथा को सुन रहे थे। जब आए थे तो कांपते हुए आए, लेकिन कथा सुनते सुनते ऐसी स्थिति हो गई कि अब कांप नहीं रहे, अब तो प्रभु के प्रेम में नाच रहे, नृत्य कर रहे। तो देखिए ये श्रीमद् भागवत की ही क्षमता है जो हमें इस भय से मुक्त कर सकता है। तो हम प्रेम के साथ में अपने घर में बैठ करके और सब विचारों से मुक्त हो करके, वो हम देखते हैं महाराज वो बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे हैं। कोई समोसा बना रहा है, मैया कोई समोसा बना रही है, कोई कचौड़ी बना रही है, कोई और दूसरे पकवान बना रही है, और उसको फेसबुक पर उसकी फोटो डाल रही है, और दूसरी चीज़ें हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका भाव है, लेकिन बोले भैया फोटो डालनी हो, चित्र डालना हो तो कचौड़ी और समोसे की फोटो मत डालो। अगर डालना है तो महाराज ठाकुर जी के भजन की फोटो डालो। भजन करते हुए, माला झोली लेते हुए वह चित्र हम डालें,
ताकि इससे हमारा भी कल्याण हो और उसको देखकर दूसरों को प्रेरणा प्राप्त हो। उसी के द्वारा हमारा भी उद्धार होगा और उनका भी उद्धार होगा। आहार निद्रा भयमैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर नारायणम। जीवन भर हमने क्या किया? बस खाए पिए और सोए और कुछ नहीं किया। और महाराज कोरोना में भी हम क्या कर रहे हैं? बस दिन भर खाते हैं और रात भर सोते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक महाराज जाग रहे हैं, सुबह 10-10, 11-11 बजे तक सो रहे हैं। और महाराज ये आज ये बन जाए, आज ये बन जाए, आज ये खा लें, आज वो खा लें, खाए पिए फिर सो गए, फिर जागे, फिर खाए फिर सो गए। देखिए फिर कोरोना समाप्त होने वाला नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि हम ठाकुर जी का नाम लें, अपना चिंतन शुद्ध करो, अपना चिंतन पवित्र करो, उससे हमारा कल्याण होगा। नीति का एक श्लोक है कि इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत्य वेशम परिणाम पेशलम किम औषधे क्लिश्यसि मूढ़ा निर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। इस समय बड़ी बड़ी दवाइयों पर रिसर्च हो रही है कि कोरोना की वैक्सीन आ जाए। बड़े बड़े शोध हो रहे हैं कि कोई दवाई मिल जाए। जर्मनी लगा हुआ है, अमेरिका लगा हुआ है, इंग्लैंड लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ है कि कोई दवाई मिल जाए। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिसर्च हो रही है, शोध हो रही है, वो कोरोना की दवाई के लिए हो रही है। हर आंखें टकटकी नजर लगाए हुए है कि कोई दवाई मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए। अरे महाराज इसकी दवाई तो संतों ने, ऋषि मुनियों में, ग्रंथ में पहले ही लिख दी है कि किम औषधे क्लिश्यसि मूढ़ा दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। इसकी परम औषधि क्या है? बोले श्री कृष्ण नाम। श्री कृष्ण नाम का हम आश्रय ले, हमारे अंदर वो ऊर्जा होगी, हमारे अंदर वो ऑरा होगा, वो भजन की शक्ति होगी। ये क्या है? बोले तमोगुण है। इस तमोगुण से मुक्त होने का, निवृत्त होने का क्या उपाय है? बोले अपनी सतोगुण को बढ़ाइए, अपनी सतोगुण की वृद्धि कीजिए। तो इससे क्या होगा? बोले हमारे रोग भी समाप्त होंगे और हमारे राग भी समाप्त होंगे। तो कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा तो हम तो सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि कम से कम 2 नियम इस भयंकर विपत्ति के काल में जरूर बनाइए। अभी 4-6 महीने का कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये नियम बनाइए। बोले क्या? बोले नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए जितना हो सके, और महामंत्र की 16 माला कीजिए। 16 माला महामंत्र होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही आसन पर बैठकर 16 माला करें। जैसे जो व्यवस्था बने, 4 माला कर लीजिए, फिर थोड़ा विश्राम करके फिर 4 माला कर लीजिए, फिर 4 माला संध्या को कर लीजिए, फिर रात को सोने से पहले 4 माला कर लीजिए। 16 माला हरि नाम होगा। फिर देखेंगे आपके अंदर वो तेज आएगा, वो शक्ति आएगी, वो ओज आएगा। श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे तो वो चिंतन हमारे अंदर आएगा। जो चिंताओं में हम ग्रसित है, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, चिंता के समान शरीर का शोषण करने वाला कोई नहीं है। माता समम नास्ति शरीर पोषणम, माता के समान शरीर का पोषण करने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए बस हमारी आप सबसे यही प्रार्थना है। ये ठाकुर जी का ये जो प्राप्त हो रहा है, ये हमारा प्रवचन नहीं है। बोले ये श्री राधा रमण जी के गर्भगृह का आपके लिए संदेश है। उन्होंने आप सबके लिए संदेश भेजा है, हमें संदेश वाहक बनाकर। तो सुंदर रूप से इन सब नियमों का हम पालन करें। बड़े प्रेम के साथ श्री राधा रमण जी की सेवा में हम लगे हुए हैं और नित्य प्रति बड़े आनंद के साथ में सेवा कर रहे हैं। आज भी प्रातः काल की मंगला
आरती से प्रारंभ करके और फिर ठाकुर जी की धूप आरती और फिर उसके पश्चात श्रृंगार आरती और फिर राजभोग आरती करके ठाकुर जी को सुंदर बाल भोग खवाए करके और राजभोग खिला करके और बड़े प्रेम से यहाँ पर आए हैं। तो जो भी रस वहाँ पर इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुआ, उस रस को हम यहाँ वितरित कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। ये वहीं का रस है ना। जैसे महाराज वो होली में वो पिचकारी चलाई जाए, अब तो वो सब आ गई हैं। पहले के समय में पिचकारी आज भी श्री ठाकुर जी के जब होली उत्सव होता है तो ठाकुर जी के मंदिर में बड़े बड़े वो नादों में रंग भर दिया जाता है और वो पिचकारी से और उस रंग को खींचा जाता है और रंग को खींच करके फिर उसको जो दर्शनार्थी आए हैं, जो भक्त नीचे खड़े हुए हैं, उन भक्तों के ऊपर उस पिचकारी को चलाकर उस रस को वहां पर डाल दिया जाता है। सबको रस विभोर कर दिया जाता है, सबको रस में निमग्न कर दिया जाता है। तो हम प्रातः काल जा करके और ठाकुर जी की सेवा में और सेवा करके जो भी रस सिंचित होता है, रस को खींच करके लेकर आते हैं और संध्या के समय आचार्य जी के चरणों में बैठकर आप सबके समक्ष उस रस का वितरण कर देते, उस रस को बहा देते। तो परम आनंद की वहां पर अनुभूति होती है। ठाकुर जी विविध विविध भाव भंगिमाएं अपनी प्रकट करते। और एक बड़ी अंतरंग बात आपसे कहें कि ठाकुर जी की सेवा में तो आनंद आता ही है, ठाकुर जी की आरती, ठाकुर जी का श्रृंगार में तो आनंद आता ही है, लेकिन ठाकुर जी के श्रृंगार से, ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा आनंद ठाकुर जी की रसोई में आता है। जैसे ही उस रसोई में प्रवेश करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते करते कभी कभी परिश्रांत हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो फिर ठाकुर जी के रसोई में पहुंचते हैं और रसोई में पहुंचकर और जैसे ही रसोई में जाकर प्रणाम करते हैं तो वहां का वो जो अखंड तेज है, वो हमारे अंदर जो थकावट उत्पन्न हो गई है उस थकावट को समाप्त कर देते। वहां की कैसी ऊर्जा है, वहां की कैसी शक्ति है कि 475 वर्ष से अखंड अग्नि वहां पर जल रही है, ठाकुर जी का नित्य प्रसाद बनता है ना। देखिए ये भी एक दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इतने वर्षों से नित्य निरंतर अग्नि प्रज्वलित हो रही है और वास्तव में वो किसी चूल्हे की अग्नि नहीं है, वो यज्ञ कुंड की अग्नि है। वो यज्ञ कुंड प्रज्वलित हो रहा है और उसमें सिर्फ ठाकुर जी का भोग नहीं बन रहा है, उसमें आहुति प्रदान करी जा रही, आहुति दी जा रही है। तो वहाँ ठाकुर जी के सुंदर रसोई में जाते हैं, जो गोस्वामी जी हैं उनके साथ में बैठकर हम भी ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं। कभी खीर बन रही है, कभी कढ़ी बन रही है, कभी दाल बन रही है, कभी फुल्का बन रही। आज ठाकुर जी के रोटी के, ठाकुर जी के फुल्का का भाव जागा। सुंदर रूप से ठाकुर जी के रोटी में घी चुपुड़ रहे थे, घी लगा रहे थे, बड़े आनंद की अनुभूति हो रही थी और गोस्वामी जी रोटी सेक रहे थे। तो परस्पर सत्संग भी चल रहा है, चर्चा भी चल रही है। तो जो गोस्वामी जी रोटी सेक रहे थे वो बता रहे थे, बोले देखो ठाकुर जी के लिए कैसे सुंदर सुंदर फुल्का बन रहे हैं, पतले पतले फुल्का बन रहे हैं। हमारे यहाँ पर ठाकुर जी के जो फुल्का बनते हैं, जो रोटी बनती है, वो बिल्कुल सफेद होती, उसमें कोई भी जले का निशान नहीं होता। तो गोसाई जी बतला रहे थे, बोले ऐसा है, देखो हमारी श्री राधा रमण जी बाल भाव में, उनके बाल भाव में सेवा होती है। और जैसे छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बालक है, उसको मुलायम मुलायम रोटी पवाई जाती, मुलायम मुलायम रोटी खिलाई जाती है। इसलिए हम भी ठाकुर जी को श्वेत पतली पतली मुलायम रोटी खिलाते हैं ताकि ठाकुर जी को कष्ट ना हो जाए। सुंदर रूप से जो दाल है, जो कढ़ी है, उसमें भी किसी प्रकार के लाल मिर्च का प्रयोग नहीं होता। बाल भाव है ना कि छोटा बच्चा है, मिर्च ना लग जाए, कष्ट ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल हल्के मसाले उसमें डाले जाते हैं, ठाकुर जी का भोग बनाया जाता है।
और भोग बनाने में वो आनंद की अनुभूति होती है कि ऐसा भाव जागृत होता है कि देखो जो संसार को तृप्त कर रहा है, आज हमको उसको तृप्त करने का मौका प्राप्त हो रहा है। जो संसार को संतुष्ट कर रहा है, जो संसार की भूख को, संसार की क्षुधा को समाप्त कर रहा है, आज हम भोग के माध्यम से उसको क्षुधा निवृत्त कर रहे हैं, उसको मुक्त कर रहे हैं, उनको आनंद प्रदान करा रहे हैं। तो ठाकुर जी का बड़े प्रेम के साथ में भोग लगाया जाता है, सुंदर रोटी प्रदान करी जाती। कभी अवसर प्राप्त हो तो हम आकर और श्री राधा रमण जी की रसोई का दर्शन करें बाहर से, क्योंकि अपरस की व्यवस्था है, किसी और व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। जो अपरस की अवस्था में है वो ही वहां पर प्रवेश कर सकता है, वो ही वहां पर जा सकता है। तो सुंदर रूप से हम उसका दर्शन करें। वहां के वह जो राख है उसको लेकर के वहां प्राप्त होती है, उसका तिलक हम अपने मस्तक पर लगाएं। जो श्री राधा रमण जी के उस भस्म का, उस चूल्हे के भस्म का तिलक अपने मस्तक पर लगाता है, उसके संपूर्ण रोग समाप्त हो जाते हैं, उसके संपूर्ण राग समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं के बच्चों को नजर लग जाती है, बच्चे बीमार रहते हैं, कोई अस्वस्थ रहता है, वो अगर श्री राधा रमण जी के चूल्हे के उस भस्म को लेकर के अपने माथे पर नित्य उसका तिलक लगाता है तो उसके संपूर्ण समस्याओं का निराकरण हो जाता है, निदान हो जाता है। जो ठाकुर जी के भोग में सेवा प्रदान करता है, जैसे हम यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो ये क्या है? बोले ये यज्ञ कुंड है। और बहुत से यज्ञ कुंड हैं जो एक दिन प्रज्वलित होते हैं, एक दिन जलते हैं, लेकिन राधा रमण जी का ये यज्ञ कुंड तो 476 साल से जल रहा है। तो हम अपनी सेवा उसमें प्रदान करें, ठाकुर जी के भोग में सेवा दें। जब भोग में सेवा देते हैं तो वास्तव में वो सेवा नहीं है, वो यज्ञ कुंड की आहुति मात्र है, आहुति प्रदान करते हैं। तो ऐसा सुंदर श्री राधा रमण जी की रसोई बनती है। और जब भी आवें श्री राधा रमण जी की रसोई का प्रसाद अवश्य पावे, ठाकुर जी का भोग अवश्य पावे। कैसे आनंद की अनुभूति होती। सुंदर ठाकुर जी की खीर प्रसाद बनती, सभी भक्तजनों को राधा रमण जी की खीर पसंद आती है। महाराज राधा वल्लभ जी के गोस्वामी जी महाराज आए थे, एक दिन उनको प्रसाद प्रदान किया, तो जब खीर पाई, खीर का सेवन किया तो परम आनंद की अनुभूति हो गई और कहने लगे जय हो जय हो। जो आनंद श्री राधा रमण जी की खीर में आता है वो अन्यत्र और कहीं नहीं आता है। परम रस की अनुभूति। विदेश से भक्तजन आते हैं, राधा रमण जी के रसोई में बैठ करके प्रसाद पाते हैं। अभी इस समय तो सब व्यवस्थाएं बंद है, लेकिन जब समय खुला होता है तो उस समय सब भक्तजन आते हैं विदेश से, और महाराज वो खूब चकाचक खीर पीते हैं। महाराज 2-4 दोने में काम नहीं चलता, महाराज 15-20 दोना गटागट पी जाते, आनंद प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी के दिव्य हम रसोई का दर्शन करें, भोग का दर्शन करें, तो वहां ठाकुर जी का बड़ा सुंदर भोग बनता। प्रातः काल ठाकुर जी का बाल भोग लगता है, बाल भोग में हलवा प्रसाद लग रहा है, सुंदर रूप से माखन मिश्री अर्पण हो रही है, ठाकुर जी के फल बनने। देखिए कैसा आनंद है कि हम जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पर ठाकुर जी के भोग की सेवा हो रही, यहीं से ही ठाकुर जी के फल कट के जा रहे हैं और यहाँ से ही मंदिर में जाते हैं। और सुबह और शाम दोनों समय ठाकुर जी को फल अर्पण होते। तो ठाकुर जी के बाल भोग में फल, माखन मिश्री, कुलिया और मोहन भोग अर्पण होता। दोपहर के समय ठाकुर जी के भोग में कढ़ी, दाल, 2 प्रकार की दाल, अरहर की, मूंग की, खीर, चावल, रोटी, गड्ड की सब्जी, सुंदर रूप से उड़द की दाल और मीठे चावल, मीठी रोटी, ये सब अर्पण होती। ये जो कच्ची रसोई है ये गोस्वामी जी अपने हाथों से श्री ठाकुर जी को अर्पण करते।
संध्या के समय ठाकुर जी का उत्थापन भोग होता है। ठाकुर जी को जाकर जगाते हैं और जगाने के पश्चात ठाकुर जी की धूप आरती होती है ना। धूप आरती के माध्यम से ठाकुर जी की नजर उतारी जाती। बाल भाव है ठाकुर जी में, दो प्रकार के भाव है ना। एक तो है भगवत भाव और दूसरा है बाल भाव। एक भगवान है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। कोई कहे अरे बोले भाई ये ठाकुर जी को काहे की नजर लगे, राधा रमण जी को काहे की नजर लगे, वो जिसके ऊपर नजर डाल देते हैं उसकी सारी नजर उतर जाती हैं, उनको भी क्या नजर लग सकती। लेकिन यहां बाल भाव से सेवा, बाल स्वरूप से, क्योंकि प्रेम तभी प्रवाहित हो सकता है जब हमारा ठाकुर के साथ संबंध हो। जब तक हमारा संबंध भगवान के साथ नहीं होगा तब तक प्रेम का प्रवाह नहीं हो सकता। तो हम अपना संबंध ठाकुर जी के साथ जोड़े। तो हम ठाकुर जी के साथ में बाल भाव से, कौन है बोले हमारे ठाकुर जी श्री जी बालक हैं, छोटे से स्वरूप में विराजमान है। जब ठाकुर जी का राजभोग होता है तो राधा रमण जी की भोग मंडी, जहां ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं, तो जब दोपहर के समय ठाकुर जी का राजभोग आता है, सारे के सारा प्रसाद वहाँ भोग मंडी में सज जाता है, तो हम अपने गोदी में ठाकुर जी को उठाकर अपने बाहों में गोद राधा रमण जी को भरकर धीरे धीरे ठाकुर जी को लेकर जाते हैं और वहाँ जो सिंहासन है उस सिंहासन पर श्री राधा रमण जी को विराजित करते हैं। और जो शालिग्राम शिला श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने साथ लाए थे उनको बगल के आसन पर विराजित करते हैं और फिर ठाकुर जी के उस हाथ पर श्री राधा रानी श्री किशोरी जी को विराजित करते हैं और फिर उनके नीचे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आसन है, वहाँ पर श्री गोसाई जी को विराजित करते हैं। तो उस प्रेम भाव से, बाल भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा होती है। तो हम भी अपने अंदर ये प्रेम का भाव रखें, है ना। ये वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है जो हमारे घर में आकर विराजित हुए हैं। तो हम भी ठाकुर जी की धूप आरती करते हैं। धूप आरती दिन में 2 बार होती। प्रातः काल जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तो श्रृंगार होने के पश्चात गोसाई जी निहारते हैं, ऊपर से नीचे तक श्री राधा रमण जी को निहारते हैं। दिव्य दिव्य रूप से टेढ़ा उनके सिर पर सिरपेच लगा हुआ है, मोर पंख का मुकुट है और सुंदर उनके नुकीले तिरछे नेत्र हैं, सुंदर उनका मुखमंडल है और उसमें से बीच बीच में से दर्शित होते हुए उनके दंत हैं, दांतों का। कभी कभी जब ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं, गोसाई जी और भक्तों की सेवा से जब अति से प्रसन्न होते हैं तो अपने दांतों का दर्शन कराते हैं। तो कभी कभी मोती के समान उनके दांतों का दर्शन होता है, उसको निहारते हैं। फिर उसके पश्चात ठाकुर जी के नुकीले चुबुक का दर्शन होता है, फिर उसको निहारते हैं। फिर ठाकुर जी के सुंदर ग्रीवा का दर्शन होता है, फिर उसके पश्चात ठाकुर जी के चौड़े चौड़े स्कंदों का दर्शन होता है, फिर उसके पश्चात ठाकुर जी के सुगठित भुजदंडों का दर्शन होता है, फिर उसके पश्चात ठाकुर जी के सुंदर सुंदर महाराज नुकीली उंगलियों का दर्शन होता है, फिर उसके पश्चात ठाकुर जी के चौड़े वक्षस्थल का दर्शन होता है, फिर उसके पश्चात श्री राधा रमण जी की पतली सुगठित कटी का दर्शन होता है और फिर उसके पश्चात श्री राधा रमण जी का सुंदर नितंबों का कमर का दर्शन होता है, फिर उसके पश्चात ठाकुर जी की जंघाओं का दर्शन होता है और फिर धीरे धीरे वह दृष्टि चरणों में जाती है और ठाकुर जी के वह उचके हुए चरणों का दर्शन होता है। एक चरण उचकाए रखो है और एक चरण सीधो रख रखो है। महाराज एक भक्त ने पूछा, बोले ठाकुर जी ये पंजे के बल क्यों खड़े हुए, श्री राधा रमण जी पंजे के बल क्यों खड़े हुए हैं? तो एक भक्त भाव देते हैं कि भैया देखो, जिस प्रकार से महाराज एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा करता है कि भाई वो कब आएगा, वो कब आएगी, और
थोड़ी सी भी सरसराहट द्वार पर होती है तो वो आनंदित हो जाती है और दौड़ते हुए अपनी खिड़की के पास पहुंचती है और खिड़की पर पहुंचकर अपलक नेत्रों से निहारने लगती है कि क्या क्या मेरा प्रेमी आ गया, क्या मेरी प्रेयसी आ गई। और दूर से आते हुए किसी व्यक्ति की दृष्टि प्राप्त होती है, दिखाई देता है, लेकिन साफ दिखाई नहीं देता, तो फिर उचक उचक कर उसको देखने की चेष्टा करता है, करती है। तो इसी प्रकार से श्री राधा रमण सरकार अपने भक्तों से अतिशय प्रेम करते हैं और वो प्रतीक्षा में हैं। प्रति क्षण श्री राधा रमण जी अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरा भक्त आएगा। और अतिशय उत्साह में ठाकुर जी अपने पैर के पंजे के ऊपर खड़े हो जाते हैं और पैर के पंजे के ऊपर खड़े होकर अपने आते हुए भक्त को निहारते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए श्री राधा रमण जी पंजे पर खड़े हुए, तो सुंदर रूप से पैर के पंजे पर श्री राधा रमण भगवान खड़े हुए हैं। और ऐसी सुंदर रूप माधुरी को जब गोस्वामी जी निहारते हैं तो निहाल हो जाते हैं। श्री राधा रमण जी का तो स्वरूप ही ऐसा है, जो निहारता है वो निहाल हो जाता है और अंत में बदहाल हो जाता है। चित्र में देखते हैं भक्तजन आनंदित हो जाते हैं। कल पुष्प का सुंदर ठाकुर जी ने सुंदर फूलों की कलियों के श्रृंगार का की पोशाक धारण कर रखी थी। भक्त आनंदित हो गए, अद्भुत अद्भुत कहते हुए प्रसन्न हो गए। हर दिन श्री ठाकुर जी के हम नित्य दर्शन करते हैं। हम तो ठाकुर जी की सेवा में रहते, जन्म से लेकर आज तक नित्य ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, लेकिन हर बार एक नवीन आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहली बार उनको निहार रहे हैं, पहली बार उनको देख रहे। तो ऐसी उनकी रूप माधुरी है। जब सेवा में रहते हैं, अब तो बड़ा आनंद है, अब और तो कुछ काम है नहीं है, ना कोई आने वाला है ना कोई जाने वाला है। जब सब खुला हुआ था तो सेवा में रहते तो ठाकुर जी को निहारते सोई, बाहर से भक्त चिल्लाते, अरे बोले महाराज जी थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए, अरे महाराज जी मैंने 100 रुपये भेंट करे हैं, कुलिया प्रसाद मिल जाएगा, महाराज जी मैंने 50 रुपये भेंट करे हैं, लड्डू मिल जाएगा। तो पिछली सेवा में ऐसे ही करते रहे, कभी इसको प्रसाद दे, कभी उसको प्रसाद दे, कभी ये कभी वो। तो एक दिन मन खिन्न हो गया, भूमिका बनी, भैया देखो ठाकुर के दरबार में बैठकर जो मांगोगे वो मिल जाएगा। पिछली बार सेवा में मन खिन्न हो गया, बोले यहाँ ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आते हैं, कोई कहता ये दे दो, कोई कहता है वो दे दो, कोई कहता है ये प्रदान कर दो, मैंने इतनी भेंट करी, मैंने ये करी, बड़ा मन दुखी होता। बोले यहाँ ठाकुर जी की सेवा करें कि हमारा ये हिसाब किताब करें। तो उस समय मन में भाव जागा, बोले ठाकुर जी कभी ऐसी कृपा हो कि प्रेम के साथ में हम डूब करके आपकी आनंद के साथ सेवा करें। तो ठाकुर जी के चरणों में भाव रखा, उसी समय ठाकुर जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। और अब जब सेवा कर रहे हैं तो वही बात याद आ जाती है, बोले जय हो श्री राधा रमण के चरणों में बैठकर जो कामना करी वो उन्होंने पूर्ण कर दी। अब तो ना कोई आने वाला है ना कोई जाने वाला है, अब आनंद से बैठ जाते हैं, ठाकुर जी का दरबार खुलता है, उनकी चरणों में बैठकर घंटों घंटों उनको निहारते रहते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। कभी उनके दंतों का दर्शन करते हैं, कभी उनके मुख का दर्शन करते हैं, कभी उनके हाथ में लगी हुई बंसी का दर्शन करते हैं, कभी उनके सुशोभित होते हुए लकुट का दर्शन करते हैं। परम आनंद की अनुभूति होती है। तो एक बार निहारिए तो सही, कैसा आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसी ठाकुर जी की रूप माधुरी है। तो गोसाई जी देख रहे हैं तो कहीं ठाकुर जी को नजर ना लग गई हो, या हमारे ठाकुर जी के धूप के द्वारा नजर उतारी जाती। सुबह प्रातः काल श्रृंगार हो जाता है, श्रृंगार के पश्चात धूप आरती होती, और संध्या के समय भी जब ठाकुर जी पुनः अपने आसन पर विराजित होते हैं तो पुनः धूप आरती होती। तो सुंदर ठाकुर जी की धूप आरती हुई। अब भैया ठाकुर जी संध्या को उठे हैं, और हम जिस प्रकार से शाम के समय चाय लेते हैं और चाय के साथ में कुछ ना कुछ खाते हैं, तो उसी प्रकार से ठाकुर जी तो चाय वाय की तो कोई आवश्यकता नहीं,
हमारे गुरुजी कहा करते थे, महाराज जिसके अंदर चाय की चाह समाप्त हो गई वो ही वास्तव में सिद्ध हो गया। तो सुंदर रूप से ठाकुर जी का फिर से भोग लगता है। ठाकुर जी को मठरी, लड्डू, कचौड़ी और फल अर्पण किए जाते, प्रदान किए जाते, ठाकुर जी को भोग अर्पण होता। फिर उसके पश्चात श्री राधा रमण जी की संध्या आरती होती। शाम के समय संधि बेला में ठाकुर जी की संध्या आरती करते, और संध्या आरती करने के पश्चात फिर ठाकुर जी की औलाई होती। अब दिन भर हो है गयो है, ठाकुर जी ने खूब भक्तन ने दर्शन दियो, खूब आनंद प्रदान कियो। अब भैया ठाकुर जी भी तो थक गए हैं, ठाकुर जी भी तो परिश्रांत हो गए हैं। हम तो कहते हैं, बोले भैया जैसे हम बड़ी मेहनत करते हैं व्यापार में, अपने काम काज में, और कार्य करते करते जब थक जाते हैं, परिश्रांत हो जाते हैं, तो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए लीव लेते, छुट्टी लेते, और फिर हॉलीडे पर कहीं निकल जाते, घूमने कहीं निकल जाते, आराम करते। बोले भैया थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा मेंटली और फिजिकली रेस्ट होना चाहिए। तो ये लॉकडाउन क्या है? बोले ये लॉकडाउन भगवान का हॉलीडे है, ये भगवान का रेस्ट है। इस समय सभी ठाकुर जी वृंदावन में आराम कर रहे हैं। बोले भक्तों को दर्शन देते देते, उनकी डिमांड्स पूरी करते करते भगवान भी थक गए, इसलिए भगवान के सारे द्वार बंद हो गए। बांके बिहारी जी का मंदिर बंद है, राधा वल्लभ जी का मंदिर बंद है, राधा रमण जी का मंदिर बंद है, सभी मंदिर बंद है। बोले क्यों? बोले इस समय ठाकुर जी छुट्टी पर चले गए, ठाकुर जी अपना निज आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो श्री राधा रमण जी भी बड़े प्रेम के साथ में सभी भक्तों को दिन भर दर्शन देते हैं। अब थक गए, परिश्रांत हो गए हैं, तो फिर अब ठाकुर जी की औलाई सेवा, इत्र सेवा होती। जो भी उन्होंने श्रृंगार आदि धारण किया है, जिस प्रकार से महाराज हम ऑफिस जाते हैं, काम पर जाते हैं, और संध्या के समय वहां से वापस आकर और फिर स्नान करते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, और फिर अपने उन कपड़ों को, उन कोट को, और जो भी सब ड्रेस है उस ड्रेस को उतार करके, और फिर घर के जो भी अपने कुर्ता पजामा है, जो भी लुंगी है, जो भी नेकर आदि है, वो पहनते हैं। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी भी थक गए हैं, ठाकुर जी भी परिश्रांत हो गए हैं। तो फिर अब गोस्वामी जी उनके सारे के सारे श्रृंगार को, सारे के सारे वस्त्रों को उतार देते हैं, और फिर बढ़िया इत्र के माध्यम से, खस के इत्र के माध्यम से, सुंदर महाराज गुलाब के इत्र के माध्यम से ठाकुर जी को शीतलता भी प्राप्त हो। तो ऋतुओं के हिसाब से इत्र की सेवा ठाकुर जी के होती। सुंदर इत्र के और गुलाब के इत्र ठाकुर जी के श्री अंग पर मले जाते हैं, मालिश करते हैं, और जब ठाकुर जी के श्री अंग पर इत्र लगाते हैं तो महाराज दिव्य अनुभूति होती है। देखिए, जिनका ध्यान करने मात्र से, जिनका नाम लेने मात्र से परम आनंद की अनुभूति होती है, उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा उन श्री ठाकुर जी को स्पर्श करने का कैसा आनंद प्राप्त होता होगा, कैसा रस प्राप्त होता होगा। तो सुंदर रूप से उनका इत्र से मर्दन होता है, धीरे धीरे उनके इत्र लगाया जाता है। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उनको उनके सर्वांग अंग पर इत्र का लेपन होता है, और इत्र का लेपन करके फिर अभी तक तो ठाकुर जी बड़े बड़े श्रृंगार में, और बड़े बड़े जामा पहन रखे हैं, बड़ी बड़ी धोतियां पहन रखी हैं, बड़े बड़े सिरपेच मुकुट लगा रखे हैं, और अब सारे श्रृंगार को उतार करके श्री ठाकुर जी को कछनी धारण करा दी जाती, छोटी सी लंगोटी धारण करा दी जाती। जैसे महाराज एक मैया का बच्चा है, मैया उसे घर में गर्मी के समय एक छोटी सी कछनी धारण करा दे, और वो बच्चा हाथ पैर मारता है, आनंदित होता है। तो उसी प्रकार से हम भी ठाकुर जी को छोटी सी कछनी धारण करा देते हैं, और ठाकुर जी आनंदित हो जाते हैं, और हल्का श्रृंगार करके श्री ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं। तो इत्र मर्दन होता है, इत्र लगाया जाता है, श्री ठाकुर जी के अंग को सुगंधित किया जाता है। ठाकुर जी तो जिसके नखमणि से संपूर्ण सुगंध निकली है, उसको हम क्या सुगंध दे सकते हैं।
लेकिन ये बाल भाव की सेवा है तो ठाकुर जी की औलाई होती। देखिए अब बात चली है तो एक छोटा सा भाव हमने अपने गुरुजनों से श्रवण किया कि ठाकुर जी दो दर्शनों में अतिशय प्रसन्न होते। इन दो दर्शनों के मध्य भक्तजन जो उनसे कामना करते हैं उनको वो प्राप्त हो जाता है। वो दो दर्शन कौन से हैं? बोले एक प्रातः काल का श्रृंगार आरती का दर्शन, प्रातः काल श्रृंगार आरती का दर्शन करें, उसमें ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और संध्या के समय औलाई का दर्शन, उस समय ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और भैया ठाकुर जी बाल भोग करते हैं, बाल भोग पा करके हमारा नाश्ता वास्ता मिल जाए, बाल भोग मिल जाए तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। बोले एक बार नाश्ता मिल जाए चकाचक, महाराज आलू के पराठे खा लिए कि बढ़िया पोहा खा लिया, तो फिर खाना मिले नहीं मिले चिंता नहीं, लेकिन हम जो है सेटिस्फाइड हो गए। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी भी बाल भोग पाकर प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और फिर कोई आता है तो फिर तो कृपा बरस जाती। और देखिए ठाकुर जी के हर भोग में कुलिया अर्पण होती, ये विशेष है। चाहे बाल भोग हो, चाहे राजभोग हो, चाहे संध्या का भोग हो, चाहे व्यालु भोग हो, हर भोग में ठाकुर जी को कुलिया जरूर लगनी। और ऐसी ठाकुर जी की लीला है कि हर भोग की कुलिया का स्वाद अलग होता। कृपा अंतरंग एक लीला चल रही है, ठाकुर जी भाव दे रहे, तो हर भोग की कुलिया का स्वाद अलग। अब भैया देखिए इस बार तो ऐसे ही हो गया, सब बेचारे ललचा रहे होंगे बैठे बैठे, बोले महाराज जी भोग की चर्चा कर रहे हैं और हमारे तो ज्यादातर भक्त पंजाब के ही है, तो वो तो प्रसाद के लिए अतिशय लालायित रहते। बोले महाराज जी अब आपकी सेवा आने वाली है तो हम तो, आपने बताया कि 7 आरती होती है, 7 आरती करेंगे। हाँ अवश्य अवश्य। और महाराज एक बात और कहें, आपने बताया कि राधा रमण जी की रोज 7 आरती होती है और 5 भोग होते हैं, तो 7 आरती भी करेंगे और 5 भोग भी पाएंगे, 5 भोगों का भी आनंद प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ठाकुर जी की कुलिया भोग लगती है, तो हर भोग की कुलिया का स्वाद अलग। और सबसे ज्यादा जो आनंद प्राप्त होता है बोले वो श्रृंगार आरती की कुलिया का होता है, श्रृंगार भोग का होता है। श्रृंगार में जो भोग लगता है, जो कुलिया भोग लगती है, अद्वितीय अद्भुत परमानंद। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ठाकुर जी ने अपना प्रेम रस ही उस कुलिया में भर दिया, ऐसा आनंद मिलता है। तो सुंदर रूप से ठाकुर जी के विविध विविध मंदिर में भोग लगते हैं, भक्तजन उन सभी भोगों का आस्वादन और आनंद प्राप्त करते हैं। तो एक परम लाभ श्रृंगार आरती पर प्राप्त होता है। श्रृंगार आरती पर पहुंचिए, 10:30 बजे 11 बजे श्रृंगार आरती होती है, उस समय दर्शन करो, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। और एक रात्रि के समय औलाई में जब ठाकुर जी कछनी में होते तो उस समय जो मांगोगे वो प्राप्त हो जाएगा। और इस समय ठाकुर जी के सर्वांग अंग का दर्शन होता है। अगर ठाकुर जी के सर्वांग अंग का दर्शन करना है तो औलाई में पहुंचिए और फिर ठाकुर जी का सुंदर दर्शन कीजिए। और औलाई के पश्चात फिर ठाकुर जी की व्यालु भोग लगती, सुंदर रूप से पूड़ी, कचौड़ी, मठरी, महाराज बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, मैदा के लड्डू, खुरमा, मोहनथार, सब्जी, ये ठाकुर जी को अर्पण होती है, प्रदान करी जाती। ठाकुर जी व्यालु पाते और फिर व्यालु के पश्चात ठाकुर जी का दूध भोग होता है। ठाकुर जी दूध पाते हैं प्रेम के साथ में। और फिर अंत में श्री राधा रमण जी की शयन आरती होती। तो देखिए मानसिक रूप से हमने आपको 7 आरती करा दी और 5 भोगों का आनंद प्राप्त करा दिया। तो मन से हम यही भाव रखें, कर से कर्म करहु विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। हम मन से वृंदावन पहुंचे। सब कहते हो महाराज जी हम वृंदावन आ जाएं, राधा रमण जी का दर्शन हो जाएगा। बोले हमने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है, और आना हो तो फिर तन से मत आओ, मन से आओ।
मन से वृंदावन में आए, मन से ये भाव रखें कि हम राधा रमण जी के मंदिर में हैं। इस समय ठाकुर जी की संध्या आरती हो रही होगी, इस समय ठाकुर जी का 56 भोग सज रहा होगा। आज ठाकुर जी का सुंदर 56 भोग है, और जब ठाकुर जी का 56 भोग लगता है तो हमारे ठाकुर जी, हमारे जो गुरु जी थे जिनसे हमने भागवत की शिक्षा प्राप्त करी, वो ठाकुर जी की रसोई के पारंगत थे। वो बड़े प्रेम से ठाकुर जी की रसोई बनाते थे, सुंदर खिचड़ी प्रसाद बनाते थे। उस खिचड़ी प्रसाद को पाकर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते थे, तो सुंदर रूप से वो हमें सिखाते थे। तो बड़े प्रेम और भाव के साथ में उन्होंने कहा कि ठाकुर जी की रसोई सीखो, ठाकुर जी की रसोई की शिक्षा प्राप्त करो, तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है। ठाकुर जी को विविध विविध भोग लगते हैं, तो हम मानसिक रूप से वहाँ मंदिर में पहुँचे, और मंदिर में पहुँच करके और श्री ठाकुर जी के जो भोग लग रहे हैं, बात चल रही थी 56 भोग पर। तो जब ठाकुर जी का 56 भोग लगता है तो ठाकुर जी अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। आज ठाकुर जी का दर्शन कीजिए, वो चमक आ जाती है, वो तेज आ जाता है, वो रस उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे गुरुजी कहते थे, बोले भैया ठाकुर जी को जितना खिलाओगे ठाकुर जी उतने ही प्रसन्न होंगे। ये खाने वाले ठाकुर हैं, इनको प्रेम के साथ में जो भी भाव से पवाते हैं ठाकुर जी संतुष्ट हो जाते। तो ठाकुर जी को सुंदर सुंदर 56 भोग हम अर्पण करें। तो आज ठाकुर जी का 56 भोग लग रहा है। इस समय मन वहीं पर ही लगा हुआ है कि कब प्रवचन पूर्ण हो और कब स्नान करके और अपरस की अवस्था में वहाँ ठाकुर जी का 56 भोग लगा है। तो हम भी मानसिक रूप से वहाँ ठाकुर जी के पास पहुँचे, है ना, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। सारा खेल मन का है। अगर हमारा मन उपासना में नहीं है तो बड़ी से बड़ी उपासना, बड़ी से बड़ी साधना विफल हो जाती है। और विषयों के गर्त में डूब कर भी अगर हमारा मन गोविंद के चिंतन में है, श्री राधा रमण जी के चिंतन में है, तो फिर महाराज वह जो विषय और भोग है वह भी भजन हो जाता है। हम विदेश में रहते हुए भी बड़े बड़े वहाँ पर भोग हैं, बड़े बड़े विषय हैं, बड़े बड़े डूबे हुए आसक्त लोग हैं, लेकिन अगर वहाँ पर बैठकर हमारा ध्यान राधा रमण जी के प्रति है तो फिर हमें श्री राधा रमण जी के चरणों का प्रेम बैठे बैठे वहीं से ही प्राप्त हो जाएगा। तो मानसिक रूप से कल भी हमने इस बात पर चर्चा करी कि जो सर्वश्रेष्ठ सेवा है वो कौन सी, बोले मानसिक सेवा। हम मानसिक सेवा भगवान की करें, मन से श्री राधा रमण जी का ध्यान करें, मानसिक रूप से श्री राधा रमण जी का हम चिंतन करें। तो बड़े भाव से ठाकुर जी की मंदिर में सेवा हो रही है। और देखिए, जब भी सेवा का मौका मिले तो उसमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि हम ये सेवा करें कि अरे ये झाड़ू की सेवा हम करेंगे, ये पोंछे की सेवा हम करेंगे, हम इतने बड़े भारी धनवान हैं, धनाढ्य हैं, धन संपन्न हैं। नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी की सेवा करते हुए कोई छोटा नहीं होता है। अरे ठाकुर जी की जो छोटी से छोटी सेवा करता है ठाकुर जी उसे बड़ी से बड़ी कृपा प्रदान करते हैं। ये विचार नहीं करना चाहिए। हम भी जब ठाकुर जी की सेवा में, भैया हम तो कहते हैं कि ये जो लॉकडाउन आया है ये लॉकडाउन नहीं, ये तो राधा रमण जी की कृपा हमारे ऊपर परिवर्षित हुई है। खूब प्रेम के साथ में सेवा कर रहे हैं। जब ठाकुर जी दिव्य रूप से राजभोग का समय होता है तो ठाकुर जी को गोदी में उठा करके और भोग मंडी में विराजित कर देते हैं। ठाकुर जी भोग पाते हैं तो उतनी देर में हम विचार करते, ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं कि फिर हम वहाँ गर्भगृह में जाकर और सुंदर रूप से झाड़ू की सेवा करते हैं, अपने हाथों के अपने द्वारा सुंदर वहाँ पर पोंछा लगाते, झाड़ू और पोंछे की सेवा करते हैं। परम आनंद की अनुभूति होती है। हम अपने घरों को सजाते हैं, हम अपने बड़े बड़े स्थानों को सजाते हैं, बड़े बड़े मार्बल और ग्रेनाइट उसमें लगाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के दरबार में जाले लगे हों, ठाकुर जी के मंदिर में मैल जमा हुआ हो
तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। तो उस समय ये विचार नहीं करना चाहिए कि हम बड़े भारी महाराज हैं, कि हम बड़े भारी मठाधीश हैं, कि हम बड़े भारी ये हैं वो हैं। अरे राधा रमण जी के मंदिर में जो सेवा मिले उस सेवा को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह जो सेवा मिल रही है ये सेवा हमारे द्वारा नहीं हो रही है, ये सेवा ठाकुर जी हमसे करा रहे हैं, हमसे मांग कर करा रहे, हमें उसका पात्र ठाकुर जी ने बनाया है। तो बड़े दिव्य आनंद की अनुभूति श्री ठाकुर जी के दरबार में होती है। तो सुंदर रूप से ठाकुर जी का पोंछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। भैया एक बात हम आपसे अंतरंग कहें कि हमने आज तक अपने जीवन में कभी पोंछा नहीं लगाया, ऐसी ठाकुर जी की कृपा है, हमने कभी आज तक पोंछा नहीं लगाया। जब पहले दिन गर्भगृह में पोंछा लगाया, पहनकर महाराज मुक्ता बुक्ता सिल्क का और पोंछा लगाने के लिए बैठे तो पसीना पसीना हो गए। ठाकुर जी की ऐसी कृपा, गुरुदेव महाराज की ऐसी कृपा, कभी ऐसा नहीं किया। प्रथम बार लगाया, लेकिन अगले दिन दिव्य रूप से महाराज फिर महाराजों वाला वेश नहीं, फिर सब उतार करके और फिर ठाकुर जी के बड़े प्रेम के साथ में श्री राधा रमण जी का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए झाड़ू पोंछा कर रहे हैं। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। वो वास्तव में वह जो पोंछा लगा रहे हैं, वह जो निकल रहा है, वो वहां के जमी हुई धूल नहीं निकल रही, वो धूल वहां गर्भगृह की साफ नहीं हो रही, वहां कोई धूल नहीं है। अरे जहां ठाकुर जी निवास कर रहे हैं वहां धूल नहीं हो सकती। वास्तव में वह जो रगड़ रहे हैं उससे वहां की धूल साफ नहीं हो रही, अभी तो हमारे मन और बुद्धि में जो जमी हुई धूल है वो धूल साफ हो रही है। श्री मन महाप्रभु जी कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम आनंदम बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि देखिए तब तक श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण संकीर्तन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हमारा चेतो दर्पण मार्जनम, जब तक चित्त रूपी दर्पण साफ नहीं है। जब तक शीशा साफ नहीं होता तब तक उसमें मुख दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से जब तक हमारा चित्त रूपी दर्पण साफ नहीं होगा तब तक उसमें श्री राधा रमण जी की छवि का कैसे दर्शन होगा। तो आवश्यकता है सेवा की, सेवा करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। और सेवा का कोई रूप नहीं होता, सेवा को कोई प्रारूप नहीं होता, सेवा की कोई विधि नहीं होती, सेवा की कोई अवस्था नहीं होती। जहां जैसी जो सेवा मिले उस सेवा को स्वीकार करना चाहिए। तो हम तो ये ठाकुर जी को प्रणाम करते, वंदन करते हैं कि ठाकुर जी ने हमें ये पात्रता प्रदान करी, इस योग्य समझा कि हम ठाकुर जी की सुंदर सेवा कर सके। तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है गर्भगृह में सुंदर पोंछा लगाते हुए, झाड़ू करते हुए, ठाकुर जी का भोग अर्पण करते हुए, तो सुंदर सुंदर भाव हमें प्राप्त हुए सेवा करते हुए। बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। श्री गोसाई जी के चरणों में बैठकर जो निज अनुभूतियां हुई, जो निज आनंद हमको प्राप्त हुआ, उन सबको, जो बातें तो बहुत है लेकिन जिस प्रकार से महाराज ये जो वीडियो है ये एडिट कर कर डाली जाती है, तो इसी प्रकार से भाव तो बहुत उत्पन्न होते हैं, लेकिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एडिट कर कर जिसके हम पात्र होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से नहीं कही जा सकती, वो तो बैठकर ही जब प्रत्यक्ष रूप से हम बैठते हैं तभी कही जा सकती हैं। तो श्री गोसाई जी जो फिल्टर करा करा के हमसे कहलवानी की चेष्टा कर रहे हैं वो हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो बस हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि हम मानसिक रूप से श्री राधा रमण जी की सेवा का आनंद प्राप्त करें, श्री राधा रमण जी की सेवा का ध्यान करें, और जो नित्य होती हुई झांकियां हैं उन सभी झांकियों का हम दर्शन करें। ये जो झांकियां आप देख रहे हैं ये हमारी कल्पना नहीं,
ये गोस्वामी जी की कल्पना नहीं है, उनका कोई विचार नहीं है कि पहले से उन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी है कि आज ये वाला फूल बंगला बनवाएंगे, कि आज ये वाली झांकी बनवाएंगे। हमने कोई पूर्व तैयारी नहीं करी। जब ठाकुर जी की सेवा से आते थे तो रात के समय वो फूल बंगला वाले आकर खड़े हो जाते, हाँ महाराज जी क्या आज्ञा है, कल क्या बनना है। कोई तैयारी नहीं होती, ठाकुर जी भाव देते, हम कहते बोले कल ये बनाना, कल ये बनाना, कल ये वाला स्वरूप बनाना, कल ये वाली झांकी बनाना। और महाराज अगले दिन वो झांकी बनकर तैयार हो जाती। तो विचार आता, बोले जय हो, कैसा दिव्य झांकी उत्पन्न हुई, कैसी दिव्य झांकी प्रकट हुई कि किसी दिन ठाकुर जी आम्र निकुंज में विराजित हैं, महाराज आम के बगीचे में बैठे हुए हैं। किसी दिन ठाकुर जी जल विहार कर रहे हैं, जल में गोता लगा रहे हैं। किसी दिन ठाकुर जी 56 भोग पा रहे हैं। किसी दिन ठाकुर जी महाराज गौचारण लीला कर रहे हैं। किसी दिन ठाकुर जी दरबार में बैठे हुए हैं। किसी दिन ठाकुर जी 56 भोग पा रहे हैं। तो ये हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सके, ये ठाकुर जी की इच्छा से ही हो रहा है, ठाकुर जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। जो कुछ हो रहा है सेवा में, जिसकी ओर से भी सेवा आ रही है, वो उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो सेवा दे रहा है। अरे ये तो ठाकुर जी की इच्छा है कि वो किससे सेवा लेना चाहते, जिससे सेवा लेने की इच्छा है उसी से। जैसे महाराज बालकृष्ण भगवान गोपियों के पास जाकर माखन मांग रहे हैं कि गोपी मोई माखन दे दे, मोई माखन दे दे। इसी प्रकार से सभी भक्तों की सेवा इस उत्सव में लगी हुई है। तो उन सब भक्तों से जाकर ठाकुर जी स्वयं याचना कर रहे हैं, स्वयं मांग रहे हैं। तो ऐसा सुंदर परम रस प्राप्त हो रहा है। कहने को तो बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बड़े बड़े अनुभूतियां, बड़े बड़े अनुभव हुए हैं, लेकिन जो कही जा सकती है वो ही हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। जो मर्यादित हैं, हर बात नहीं कही जा सकती है ना। प्रेम की एक स्थिति होती है, एक अंतरंग जो प्रेममय लीला होती है, उसका प्रवचन नहीं हो सकता है, बस उसका संकेत हो सकता है। तो ये क्या है, बोले ये सभी भक्तों के लिए एक संकेत है, संकेत प्रदान कर रहे हैं। कल बड़ा सुंदर गुरु पूर्णिमा उत्सव है और ये जो स्थान है, ये स्थान भी गुरुदेव का ही स्थान है। श्री गुरुदेव महाराज यहाँ पर समाधि रूप लेकर विराजित हैं। आचार्य चरण श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के आश्रय में सभी हमारे पूर्वज गोस्वामियों का यहाँ पर स्थान बना हुआ है और इन्हीं स्थानों में हमारे श्री गुरुदेव का भी स्थान है। तो कल के दिन गुरु में भगवत भाव रखकर उनका पूजन और वंदन किया जाता है। तो कल पहले हम पूजन करेंगे और फिर जो ही 2-4 भक्त यहाँ पर हैं वो फिर हमारा पूजन करेंगे। और आप भी अपने घर में फेसबुक के माध्यम से कल लाइव वीडियो आएगा। कल प्रातः काल सुबह 9 बजे से और 10 बजे तक हम यहाँ पर गुरु पूजन करेंगे, फिर भक्तजन हमारा गुरु पूजन करेंगे। तो आप भी अपने घर में, अपने ठाकुर जी के मंदिर में सभी तैयारी कर कर एक थाली में सुंदर चंदन चावल लेकर के सुंदर दिव्य रूप से एक दीपक रख लीजिए, कुछ पुष्प रख लीजिए।